हाँ जी। जी प्रणाम भैया जी, सब लोगों के लिए प्रणाम अभिवंदना। क्या नाम दीदी? प्रभु जी, जो है आज की जो चर्चा का विषय है वो तो शब्दों से परे ही है। उसके विषय में तो बिल्कुल, ये तो शब्दों में बहुत सारी चीजें, ये सब कुछ बहुत सारी चीजें शब्दों में तो आ ही नहीं सकती। और जो है मैं अगर क्या बोलूं, आज तो प्रभु जी पता नहीं, आज मैं मतलब मैं भी अपना थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी। मैं क्या बताऊं प्रभु जी, पता है मेरे को तो यही लगता है, आप एकदम एक जो शब्द बोल रहे थे वो तो मेरे ऊपर बिल्कुल फिट है कि जो रिकॉर्ड बज रहा है ना, वाकई में मेरा तो ऐसा रिकॉर्ड बजता है ना। कभी कभी जब मैं यहाँ बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये मैं मुझको ये अच्छे से फील होता है कि मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं आता। जिसका आज तक कोई गुरु नहीं बना हो, जो आज तक किसी सत्संग में नहीं गया हो, जो आज तक किसी बिल्कुल ऐसे भाव विचार मन मतलब कुछ भी घर परिवार में कोई जानता तक ना हो कि रश्मि शायद ऐसी वार्तालाप भी कर सकती है, ऐसा कुछ इसके दिमाग और मन में चल रहा है। सब लोग मुझे ऐसे ही समझते हैं कि बस मैं घर में काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, परिवार संभालती हूँ, सास ससुर को देखती हूँ, सबकी सेवा करती हूँ। प्रभु जी कभी मतलब मैं क्या मतलब अगर मैं बात करूँ ना, मतलब मेरा रिकॉर्ड जिस दिन से स्वयं टिम्बर पुरुष ने जो है ना घंटी बजा दी है, विशुद्ध घंटी। एक दिन उन्होंने बोला था ना, एक दिन तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, और जो ऑपरेशन किया था बहुत सारी धारणाएं एकदम टूटी। और उस धारणाओं के बाद में जो है उन्होंने बोला कि जो है विशुद्ध जो है तुम्हारी रुद्र घंटी बजा दी है। तो प्रभु जी मैं क्या बोलूं, अब रुद्र घंटी बज गई है, परमात्मा की आरती हो रही है, सच्चिदानंद परमात्मा की, और मेरा रिकॉर्ड पट 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 बजे ही जा रहा है। और मैं बाद में बोलने के बाद में मैं ये मनन करती हूँ, मैंने बोला क्या, क्या बोला मैंने, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। वो शब्द कहाँ से आ रहे हैं, जिसको इतना भी बोलने का भी वो नहीं, जो घर में भी अपनी बात को नहीं बोल सकता, वो ऐसे कैसे बोल पा रहा है, तो कौन बुलवा रहा है। तो जो है, और मैं इतना भी, मेरी इतना भी मुझे सब पता है। और आज तो क्या हुआ, दोपहर में बैठी हुई थी तो जो है कल आपने जो कुछ बोला सब जब कान से सारे निवृत्त हो गई तो थोड़ा सा थोड़ा ध्यान में बैठे। मतलब जो है एक तो ध्यान है वैसे वाला, एक ध्यान जो टिम्बर की तरफ से शब्द क्या आ रहे हैं, आप लोग क्या बोल रहे हो, तो थोड़ा सा चिंतन मनन हल्का सा प्रभु की आज्ञा से ये होता है कि नहीं विचार करो थोड़ा सा। और आज मैं कुछ भी विचार नहीं कर पा रही थी, कुछ भी। और आज मैं रोने लगी, मेरे आंखों में से आंसू थे, मैं रो रही थी, अकेले घर में कोई नहीं था, मैं रो रही थी। और रो के ये बोल रही थी कि प्रभु तुम क्या करवा रहे हो, क्यों क्यों करवा रहे हो ये बक बक, ये जो 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 ये टेप रिकॉर्डर चल रहा है ना मेरा, जो बक 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 वाला है, ये कब बंद होगा, कब मौन होगा। ये मौन क्यों नहीं होता, क्योंकि मौन में ही तो तुम हो ना, उस निर्वात में ही तो तुम हो ना। तो जब तक बकबक चलती, अब बकबक तो है ना, अब चाहे ये ऐसी बकबक चले, चाहे ये ज्ञान वाली बकबक चले, चाहे कोई भी है तो वो बकबक की रिकॉर्ड तो चल ही रहा है ना। तो बस प्रभु जी आज तो मैं ये कह रही थी कि जो है प्रभु जी मेरे पे ऐसी कृपा करें, उन्होंने मेरा ऑपरेशन भी किया, उन्होंने जो है वो रुद्र घंटी भी बजा दी, अब वो ही शांत कर दें। ये बिल्कुल ये शब्द जितने भी जो निकल रहे हैं ना, जो मैं बोलती रहती हूँ, पता नहीं क्या मुझे खुद नहीं रह, ये भी सब शांत हो जाए। जब शांत होंगे तभी तो कुछ आगे कुछ अनुभूति होगी, कुछ अनुभव होगा। जी। फिलहाल तो जी जो है। रश्मि दीदी प्रणाम। जी आप तो प्रणाम दूसरी हो प्रभु। गई। आप और वो पहले की रश्मि नहीं रही। सच में दूसरी हो गई। आज क्या हो रहा है, सब लोग चेंज हो रहे हैं। भैया जी। प्रभु जी एक बात है ना, अभी 3-4 दिन से अब तक जो चर्चा चलती थी ना वो केवल तीन कुछ और लेवल की चर्चा हो रही थी, लेकिन पिछले 3-4 दिन से ना जो चर्चा चल रही है ना वो शून्य की चल रही है। मन में बार बार ये आ रहा है कि हम सब लोग जितने भी है ना वो उसी यात्रा पे सवार है, मतलब
यहीं कहीं है वो आसपास में। और प्रभु जी इस बार तो मैंने एक बार भी और भी बोला कि मतलब ऐसे ही ये जो मुझे रोना जो आज आया मुझे, ऐसा मेरे संग पहले भी हो चुका। और उस दिन मैं बहुत रोई थी जिस दिन जो है पशुपतिनाथ से नेपाल से मुझे किसी ने रुद्राक्ष की माला लाके दी थी। अब वो किसी भी देखिए समर्पण तो प्यार तो है ही ना उससे, लेकिन वो कितना घूम के आया, किसी और के माध्यम से आया। और वो जो है और उन्होंने लिटरली मेरे हाथों में आके मेरे को दिया। तो मेरे को उस दिन बहुत रोना आया, मैं अकेले रो रही थी। मैंने कहा इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि आज तो रुद्राक्षी माला भेज दी, तो तुम कब आओगे? तो प्रभु जी अब मैं क्या बोलूं, मतलब आपने इतना कुछ कर दिया, आप मौन कर दो ना, ये शब्द ही ना निकले, कुछ भी ना निकले। ये शब्द नहीं होने चाहिए, ये शब्दों का माकड़ जाल है ना, ये रिकॉर्ड जो बज रहा है ना, ये नहीं बजना चाहिए। हाँ, मैं खाना खा रहा हूँ राइस भैया, अब सादा ना बढ़ाने से हो जाएगा, दीदी अब दूसरी हो चुकी है। अब ऊर्जा जी रहेगा, जी अब सादा ना ही उसको करेगा, है ना। जी। आज प्रभु जी अब पता है, ये सोच के मैं थोड़ा सा ध्यान में बैठी थी, जो कल चर्चा चली थी, तो मैं ये सोच रही थी आज चर्चा में प्रभु जी से ये सुनना है, ये समझना है, ये सुनना है, समझना है। लेकिन मैं मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, मैं रो ही जा रही थी। ये पता है, अभी आपका एक चीज बताता हूँ, ये अभी आपने जो पकड़ा ना, एक्चुअली वही है। भैया जी ने भी मुझे, एक स्टेज आया था, मैं हर एक चीज उनको पूछता था, ये बताओ तो, ये बताओ तो, ये बताओ तो, एक स्टेज में लाके उन्होंने मुझे सीधा बोल दिया, भैया 100 क्वेश्चन है ना, 100 के 100 मुझे पूछता है, अब 100 में से 100 नहीं पूछना, सिर्फ 2 ही पूछना, बाकी बचे हुए है ना खुद ढूंढना। उस प्रकृति को पूछना, वो कनेक्ट हो पा रहा है ना, वो बताती है ना, उसको पूछो। और पता है, और एक चीज बताता हूँ मैं, हम्म, ये है ना कि ये समझू ये ज्ञान पाओ, वो ज्ञान पाओ, वो कुछ भी मायने नहीं है। वो ज्ञान का क्या कूड़ा कचरा दिमाग में डालोगे क्या? हम जब उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे ना, जो चीज की जरूरत है ना, ऐसे भीतर से आते हैं, शब्द आता है, ज्ञान आता है, धाड़ 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 उमड़ता है वो। तो रश्मि दीदी, हमको वो चाहिए। अगर वो पा लिया ना, तो सोचो तो, फिर आपको वो क्वांटम जानने की जरूरत नहीं। कल आप मुझे क्वांटम पूछ रहे थे कि अगर सच में मैं क्वांटम की स्टडी किया हूँ, मैं तो बस बोले जा रहा, बोले जा रहा, बोले जा रहा, आए जा रहा। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी मैंने कभी पढ़ी है? मैं कल बोले जा रहा, आए रहा। डार्क मैटर मैंने कभी जिंदगी में पढ़ा है? आप पूछ रहे, मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा हूँ ये सब। तो और आप भी क्यूरियस हो रही थी, अरे भैया ये बताओ, ये बताओ। तो मेरा बोलना ये है कि हमको ये ऐसा बता के, लिख के, मतलब वो वैसा नहीं, वो समझ के नहीं, वो भीतर से आना चाहिए। अगर वो जान लिया तो देखो, तो ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान आप ही बोल दोगे ना, वो उमड़ता है, आता है भीतर से। तो क्यों ना हम वहां पे पहुंच जाए। वैसा नहीं, बाहर से लेने वाला नहीं, भीतर वाला। तो इधर उधर पूछना नहीं, आप पूछते हो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये नेक्स्ट स्टेज बोल रहा हूँ, उसमें है ना, वो हमारे प्रश्न है ना, वो ब्रह्मांड को पूछेंगे, वो बता देंगे। हो गया कनेक्ट, ये नेक्स्ट स्टेज पे आ गए। वो प्रश्न भी गिर जाते हैं, और प्रश्न रहे तो वो बता देता है, उसके साथ एकाकार होते हैं, ब्रह्मचर्य साथ गया। और पूछते 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 तो फिर कुछ बचता ही नहीं, फिर वही बचता है, उसी के साथ एकाकार हो जाते हैं। आया ध्यान में क्या बोल रहा हूँ जी दीदी? हाँ, तो ये वाला है ना, जी ये जी सभी जी। चीजें है ना, वो आता है भैया, मतलब कैसे बताओ, वो भीतर से आता है। वो प्रभु जी बोलते हैं ना, तो क्या लिख के लिखा हुआ है? नहीं, कॉपी कलम रहता है, कुछ नहीं। बस शुरू हो जाते तो दाड़ 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 पूछो, फिर वो ब्रह्मांड बोलता है, प्रकृति बोलता है, वो वैसे ही होता है। तो वो भीतर से आता है ना, तो वो वहां पे जाना है हमको, है ना। और वो वाला जो ज्ञान है ना, बाहर से कितना समेटोगे ना, मतलब नहीं है। क्योंकि बाहर से समेटने जाएंगे ना, एज ए नॉलेज वाला, तो हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। और जब बैठ जाएंगे ना, तब ताड़ करके, फिर तो जो चाहिए वो, उस क्षण उस पल के लिए जो चाहिए वो प्रकृति दे देती है। फिर हम्म, वो साइंस का रहे, या फिर तुम्हारा किसी भी चीज का रहे, चिकित्सा का रहे, एजुकेशन का रहे, लॉ का रहे, पुलिस का रहे, कुछ भी रहे,
उस क्षण उस पल में जो चाहिए वो ज्ञान आ जाता है, हो जाता है। तो बाहर से पढ़ने जाओगे तो वो सभी डिग्रियां नहीं ले पाओगे, लेकिन यहाँ ऐसा बैठ जाओगे ना, ब्रह्मांड का ज्ञान, बोलो क्या चाहिए। जी। आया धीरे ध्यान में। हाँ जी, ये बिल्कुल। वाला नेक्स्ट स्टेज है आपका, क्यूरियोसिटी है बहुत अच्छा, लेकिन नेक्स्ट स्टेज ये वाला करके देखो ना, है ना, वो उस जी। ऑटोमेटिक धैर्य में बैठ जाओ, शांत हो जाएगा। और ये कनेक्ट बढ़ता है उस उससे। वो जी। प्रभु जी। जी ने सिखाया है मुझे भी, राजेश मुझसे मत पूछ, उसको पूछ, ध्यान कर, अंधेरे को देख, वो जवाब देता है, बात कर उससे, वो बताता है, शांत हो जा, धैर्य में आ जा। और नहीं दे रहा है ना जवाब, तो उसकी गलती नहीं है, मेरी मनोदशा की गलती है, मेरी गलती है कि मैं अपने को उस लेवल तक नहीं ले पाया, मतलब मैं धैर्य में नहीं बैठ हम्म। पाया, इसलिए वो आंसर नहीं आ रहा है, हम्म। इसलिए वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो हमको क्या करना है भाई, जी। ध्यान करना है, बैठना है, धैर्य में आना है। ओ माय गुडनेस, तो फिर तो पूछ लो क्या पूछना है उस वहां पे जाके। हम्म। फिर तो वो आकाश बताता है ना, भैया जी ने मुझे भेजा था, जा बता करके, तो वो तो मेरे को कहा पता था ना, मैं तो बोला हाँ भैया जी ने बोल दिया, आकाश से पूछना, आया तो बोलना। तो फिर तो मेरे को थोड़ी पता था कि उधर क्या होने वाला है, तो वो आ गया उस क्षण, उस पल, उस क्षण के लिए जो जरूरी था वही आ गया। ये ऐसा काम करता है, जी। बहुत अच्छी चीज है, और बहुत ही मस्त है, जिए उसमें। और करना क्या है, वही ध्यान करना है, ब्रह्मचर्य साधना है, पल में आना है, और कुछ नहीं। आपको तो सब पता ही है। जी। हाँ, तो फिर ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं पूछना करके, पूछो जितना है उतना पूछो, बट इधर ज्ञान के हिसाब से, मतलब ऐसा ये पालू, ये पालू, ये खींच लू, ऐसा नहीं। क्यों, वो वाले तो भीतर से आने चाहिए, वो उसको पूछो, बैठ जाओ, हम्म। धैर्य जाओ, वो बताता है। फिर वो बताएगा ना तो फिर फिर प्रकृति ब्रह्मांड बताएगा, टिब्बर गीता बताएगी, तो और फिर तो जड़ से जी। बताती है ना, निकाल डालती है ना। माय गुडनेस, समझा दीदी। जी, बिल्कुल। हम्म, जी प्रभु जी, आप आगे प्रोसीड कीजिए। जी जी, यही है, और कुछ प्रश्न है? फिलहाल अभी मुझे कुछ नहीं है, बस जो अंदर फील हो रहा है बस। अब बस उसी में ही रहना है, उसी में ही जाना है, वो मौन ही है, उसको जान लिया ना बस, बाकी तो फिर वो लेके जाएगा आगे। बस बैठ तो जाए, रुके तो जरा, वो मौन में बैठे तो जरा, धैर्य में आए तो जरा, बाकी तो फिर उसका काम है। जी। ये दीदी प्रणाम। जी, तामीर। जी, शुभांगी दीदी आप हो उधर, बात कर पाएंगे? शुभांगी। जी भैया जी प्रणाम। जय फायड़ी जय सत्य। जय पैडी जी। हाँ भैया जी, तो आपने बताया कि ये जो ये जो सपने से जगने वाला जो है, तो वो आपने खुद अनुभव किया है यहाँ पर। तो जो जगत मिथ्या है जो बोलते हैं, तो अभी तो हम ये मन बुद्धि के कारण इस शरीर में है, इसलिए हमें लगता है कि अरे यही सच है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब भी एकदम शांत हो जाएंगे, तो उस अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाएंगे, उसके उसमें विलीन हो जाएंगे, तब तो वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। जब हम ये खुद अनुभव करेंगे, खुद जानेंगे, तब जान पाएंगे कि अरे ये तो सब सपना है। तो अभी जो हमारे पास है वो तो एक समझ के साथ है कि हाँ ठीक है, जगत मिथ्या है, हम बोलते हैं ये सपना चल रहा है, यहाँ से उठना है। लेकिन वो जो उठने वाला है जो आपने महसूस किया, वो इतना सरल है। कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी नहीं। बट ये माया इतना हम बुझाती है कि छोड़ती नहीं है ना। क्यों नहीं छोड़ती है? बस अभी ब्रह्मचर्य सत्य हुए उसके साथ एक होना है, उसमें समा जाना है।
लीन होना है। अरे अरे संसार में सपने से जगना है। समझ तो आ रहा है, ये मन बुद्धि में है, इसलिए इसमें उलझे पड़े हैं। लगता है कि मैं मेरा ऐसा लगा पड़ा। लेकिन बस तो शांत करने भी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, सिर्फ शांत होने के लिए बोल रहे हैं। कितना बता रहे हैं, लेकिन हम है कि वो भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रणाम भैया, जय भाई नीचे से। अच्छा शिवांगी, तुम रोने वाली हो, ये भाव मेरे को पहले ही पता चल गया था। शिवांगी रोने वाली है करके, पता नहीं कैसे तो। बस भैया जी, इस चंचल मन को शांत कर दो ना, और कुछ नहीं मांग देना मैं। भोले बाबा, अपने में संभालो मुझको। वैसे तो मैं हूं ही नहीं, फिर भी जो भी मन बुद्धि के कारण हो रहा है उसे भी। बोले बाबा, महादेव, बोले बाबा, शंभू, महादेव, महादेव, बोले बाबा, महादेव, शंभू। बस हो गए ना बोले बाबा, बस। शंभू, महादेव, महादेव, बोले बाबा, काशी विश्वनाथ, बोले बाबा, महादेव, बोले बाबा, महादेव, बोले बाबा, महादेव। प्रणाम सबको, प्रणाम, बोले बाबा, महादेव, बस मेरा महादेव से स्वीकार कर लो, बोले बाबा, बोले बाबा, महादेव, शंभू, महादेव, बोले बाबा, शंभू, महादेव, शंभू, महादेव, बोले बाबा। प्रणाम बोले बाबा, मेरा महादेव स्वीकार कर लेना, बोले बाबा। जब महादेव, काशी विश्वनाथ, मेरे बोले बाबा, महादेव। शिवांगी, उन्होंने बोला है, बोले मैं भी राह देख रहा हूँ, है ना, आप लोगों को भी दर्शन हो जाएंगे, शिवांगी राजेश को दर्शन हो जाएंगे, और फिर देखो क्या मजा आएगा ना, ऐसा। वो भी राह ही देख रहे, उन्होंने बोल दिया तो खत्म है, वो तो हो गए, क्योंकि बोला गया है ना, जब तक के हाँ, दर्शन नहीं होते तब तक के तो ये चलेगा। बट हम हमारा ये है ना, जैसे बोला आपने, ये समझ के साथ है, हम पुकारेंगे चिल्लाएंगे, वो देखता है ना, वो भी देता है फिर, है ना, देगा। जब हम तैयार हो गए तो वो तो कमी नहीं करेगा, हमको ही काम करना है, ये भी पता है ना।
हाँ, ये फिर क्या, मांगेंगे नहीं, मांगते रहेंगे। मैं नहीं मांगता था, पता नहीं आज आज या कल ही गाड़ी पे चल रहा था, तब तब बोल दिया था, दर्शन कब दे रहा है, वो परीक्षा ले रहा है, ऐसे ही चला था। डमरू वाले टिब्बर गीता, वाह वाह वाह, परम शून्य का वाह वाह, ऐसा किया था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा झलक कुछ देख कर दिया, मजा आ गया। यही है, मांगेंगे, बस कुछ पे काम करेंगे और कुछ नहीं, बाकी तो उसके। हाँ हाँ, फिर तो वो दे देता है ना, वो तो बोला है। थैंक यू। थैंक यू भैया जी, सभी को प्रणाम, जय खादी जय सत्य। हाँ, लाइन पे आ गई, नहीं तो चिल्ला हाँ रही थी, बोलो ये जी, आ गई जी लाइन जी पे। जी जी, वही तो मैं समझाया, लाइन पे आके। हाँ, ये आप तो भी सबको सच हो, सबको आप भी रुला देती रुलाते है, हो। हाँ, ये सबको भोले रुला बाबा देती ही है ये। करते हैं। जी जी। ठीक है दीदी। अखिलेश भैया जी प्रणाम, आप हो उधर, बात कर पाएंगे अखिलेश भैया? प्रणाम प्रणाम प्रभु जी, कैसे हैं आप? अरे सबको मस्त। प्रणाम। जी आपने प्रभु जो जी। यात्रा अभी अपना बताया, आपने अनुभव बताया यात्रा का, सबको अब अपनी यात्रा के साथ ले चले। अभी सब अभी पूरी दुनिया में चल रहे थे, जो जो दुनिया बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है, वहाँ पे सब लोग अभी आपके साथ ट्रेवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा अनुभव आपने जो महसूस कराया, उसका हम आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये अनुभव हमें भी हो आने वाले समय में, ऐसे उस प्रभु से, उस परम चेतना के परम शून्य की जो चेतना है, उससे हम मतलब प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इसी तरह से यात्रा का एक मौका दे, जिसमें कि हम भी इस परम शून्य की चेतना की यात्रा को कर सके आपकी तरह। बहुत ही अच्छा लगा। जी जी भैया इसमें जी। वही सबसे बड़ी बात आपने आपने जो बताया, जिस तरीके से कि समर्पण की जो भावना है, वो सबसे बड़ी चीज है। जब हमारे अंदर समर्पण की जो भावना होती है, जब हम इस तरीके से कार्य करते हैं। अब आपने बोला कि जगत मिथ्या है, तो जगत मिथ्या ये है कि अब जैसे सपोज कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है, तो जो उसकी आत्मा है, जब वो बाहर निकलती है, तो वो उसी ऊर्जा स्वरूप में विलीन हो जाती है। और वो अनुभव अगर हम जीते जी कर पा रहे हैं, तो वो जो माधव प्रभु हैं, उनकी देन है, इसी उनकी उन्हीं की वजह से आज हम इस जगह पे बैठे हैं, या परम चेतना का जो हमारा स्तर बढ़ रहा है, वो उन्हीं उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से ही हम लोग इतने ऊपर उठ पा रहे हैं अपने आप को। तो वो जो महसूस होना था, जो हमें अनुभव होना था मृत्यु के बाद, वो हम जो अभी महसूस कर पा रहे हैं, या धीरे धीरे हमारा चेतना का जो स्तर बढ़ पा रहा है, वो इसी वजह से हो पा रहा है, जो टिम्बर गीता है, और जो आने वाले 5,000 साल तक भी चलती रहेगी, और उसी का ही सत्ता रहेगी यहाँ पे इस दुनिया में। तो ये सब चीजें हैं। और आपने एक बात भी बहुत अच्छी बोली कि जब हम अपना समर्पण भाव से जब उसको याद करते हैं, तो वो हमें अपने दर्शन देते हैं। अब हमें जो सवाल हमारे जो होते हैं, जिनके सवाल हमें नहीं मिल पाते हैं, जो हम सोचते हैं कि क्या इसका आगे रहेगा, तो जब हम धैर्य में जाते हैं, तो जब हम पूछते हैं, तो हमें उसके सवाल के जवाब भी मिलते हैं। और फिर उसके बाद जब हम उस ऊर्जा स्वरूप में जब हम रहते हैं, तो उसमें हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि और अहंकार है, वो बिल्कुल हट गया है वहां से। जब हम पूरा ऊर्जा स्वरूप हो जाते हैं, तो जो ऊर्जा स्वरूप है, जिस समय हम मृत्यु के बाद जब ऊर्जा में लीन हो रहे हैं, तो वो सबसे अच्छा है कि इस समय, जिस समय हम जीवित अवस्था में हैं, उस समय उस ऊर्जा को अपने अंदर लेके जाए। तो जब हम उस ऊर्जा को अपने अंदर लेके जाएंगे, तो उसके लिए फिर क्या होगा, जब हम धैर्य में जाएंगे, तो हमारी सारी की सारी जितनी भी ग्रंथियां हैं, जो मन बुद्धि अहंकार है, वो धीरे धीरे समाप्त होने के बाद, जब हम परम शुद्ध हो जाएंगे, जब तभी हम जाके उस परम शून्य की जो चेतना है, उसके साथ एकाकार हो पाएंगे। और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने आप को भी ऊर्जा स्वरूप समझें, और धैर्य में मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम को अपने धैर्य में लगाए। तो ये बड़ा अच्छा अनुभव आपने आज शेयर किया, और बहुत अच्छा लगा इस चीज को देख के। मैं तो सुनता रहा शुरू से लेके अभी तक, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है इस अनुभव के लिए, तो कोई शब्द भी आप नहीं निकाल सकते कुछ भी। ये तो अनुभव है, अनुभव होगा तभी जाके आप महसूस कर पाएंगे इस चीज को।
और तभी आप किसी के साथ साझा भी कर सकते हैं इस चीज को। बस हम तो केवल आपका जो अनुभव है उसको महसूस करके ही बहुत ही ज्यादा हर्षित हो रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि कभी हमें भी ऐसा मौका मिले। प्रणाम प्रभु जी। जी जी अखिलेश भैया जी। और ये ना मैं वही बोल रहा हूँ, ये हमारा जो मार्ग है ना इतना सिंपल सरल है। और ये अनुभव की बात है ना। मेरा जो अनुभव है, तो अनुभव करते 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 ब्रह्मचर्य सदते 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 नहीं, ये ऐसा है करके समझ में आया, है ना। एकदम सिंपल है और सबको होना ही है राइस भैया, जितने और सुनो, और राइस भैया, और सुनो, एक बात सुनो, मुझे अभी आ गया इसलिए बता देता हूँ। अभी तक जितने भी धरती में गुरु है ना, जो सदगुरु है और बहुत सारे गुरु हैं, जितने भी जैसे वो करके बैठे हैं, उस सारे को यही ज्ञान है, समझा। यही ज्ञान है, यहाँ तक ज्ञान है उन लोग को, यही तक है ज्ञान। और जी ज्ञान की अंतिम दशा भी यही है। अभी दर्शन बाकी है सबको। अभी किसी के मुंह से दर्शन दिखाई दिया हुआ आवाज नहीं आ रहा है अभी। मैं बहुत सारे ज्ञानियों से बात कर चुका हूँ, इवन तो इंडिया की तो मैं 500 से ऊपर ब्रह्म ज्ञानियों से बात कर चुका हूँ। इतना ही तक है इनका। ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बात है। जी जी प्रभु जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? ये तो बात हो चुकी है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। जय 5D, जय सत्य, जय टिम्बर गीता, जय जय टिम्बर पुरुष। 5D, जय प्रभु जी सत्य, प्रणाम, प्रभु जी प्रणाम। सबको प्रणाम, प्रणाम प्रभु भोले जी बाबा, प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम, सबको प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सबको प्रणाम, प्रणाम सबको प्रणाम।